तो गाइस आज की क्लास में आपका स्वागत है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज हम पॉलिटी पार्ट 8 जो कि भारतीय राजनीति नए बदलाव के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, स्वतंत्र भारत की राजनीति वाला पार्ट। तो आज हम एक एक करके 9 क्वेश्चन को देखेंगे और इस किताब को पूर्ण तक एकाग्रता के साथ इस किताब को पूर्ण करेंगे। और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो हम एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, एनडीए गठबंधन कब व किसने बनाया? तो एनडीए गठबंधन नेशनल, इसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी ABV अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 15 मई 1991 को बना था पहले। और इस गठबंधन से बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इससे पहले बीजेपी नाम कहीं नहीं था, पहले जनता दल था। अटल बिहारी वाजपेयी 15 मई 1991 में बीजेपी गठबंधन सरकार बनाई। अब वे पहले बीजेपी के पीएम बने अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी समय 1996 में परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, वो सैन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल के लिए हुआ था। और दूसरा प्रश्न देखते हैं, मंडल आयोग क्या है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग बीपी मंडल, विद्याश्री प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। और 1977 में जनता पार्टी मोरारजी देसाई की सरकार बनी। उसी समय आरक्षण, मंडल आयोग आरक्षण के लिए ओबीसी एसटी जो भी आरक्षण होते हैं, आरक्षण के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। अक्टूबर 1978 में इन्हें इसका अध्यक्ष चुना गया। ये बिहार के पूर्व सीएम थे, बिहार के पूर्व सीएम। तो सबसे पहले बिहार में उस समय अक्टूबर 1978 में सीएम कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया था। ये प्रश्न कह सकते हैं कि सबसे पहले ओबीसी आरक्षण किसने लागू किया? तो सीएम कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले ओबीसी आरक्षण लागू किया। और बीपी विद्याश्री प्रसाद मंडल ने अक्टूबर 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, वाम सेट का गठन कब हुआ? तो वाम सेट का गठन 1978 में हुआ था। और दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, ये भी ST/ST ओबीसी के लिए हुआ था, ST/SC ओबीसी के लिए। हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष काशीराम थे, काशीराम। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, साबानो केस आगे सुनते हैं। तो साबानो केस 1986 में राजीव गांधी पीएम बनते हैं। और साबानो केस जो कि तलाकशुदा महिला है, उसने तलाक, उसके पति से तलाक लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि वह इसके पैसे देगा और इसकी खाने पाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे मुस्लिम अपने पर्सनल लॉ में मान लेते हैं। तो मुस्लिम होते हैं कि 3 बार तलाक कहते तलाक हो जाती है। लेकिन साबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वो इसे पैसे देगा और इसकी रहन सहन के लिए जो भी खान पीन के लिए पैसे देगा इसे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठुकराते हुए मुस्लिमों ने अपने धर्म पर मान लिया। और फिर राजीव गांधी जी की सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया और कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। इसलिए इस समय 1986 में मुस्लिम लीग को इस सुप्रीम कोर्ट की याचिका को निरस्त कर दिया। तो यहीं से मुस्लिम, जो कि कांग्रेस हम कहते हैं, कांग्रेस मुस्लिमों के, तो यही कारण था कि कांग्रेस को मुस्लिम कहते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, अयोध्या विवाद को समझाइए। तो अयोध्या विवाद, तो राजीव गांधी पीएम होते हैं, उन्होंने हिंदुओं को राजी करने के लिए अयोध्या विवाद इसको ठप करने के लिए फैजाबाद न्यायालय ने आदेश दिया। फैजाबाद न्यायालय ने आदेश दिया कि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन हिंदू पंडित वहाँ गया तो उसे, ये बाबरी मस्जिद थी, तो उन्होंने कहा कि ये बाबरी मस्जिद हिंदू मंदिर में हुई थे, ये वापस केस चल जाता है। और वापस इस पर हिंदुओं ने बढ़ चढ़ के भाग ले लेते हैं। तो फिर फैजाबाद न्यायालय ने फैसला दे दिया
प्रमुख राजीव गांधी जी ने आदेश दिया कि खोल दिया जाए, तो राजीव गांधी पीएम थे, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन हिंदू बहुत तेजी से आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं और ये अयोध्या विवाद था, इसने सुप्रीम कोर्ट ने वापस ताला लगाकर रोक लगा दी। हिंदू मंदिर तो चालू रखा, लेकिन बाबरी मस्जिद को 1940 के दशक में ताला लगाया गया था। फैजाबाद महली ने ये खुल गया था। बाबरी मस्जिद का ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिरा था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। इसीलिए अयोध्या विवाद बहुत तेज गति के साथ बढ़ा और बाबरी यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुआ था और हिंदुओं ने कार सेवा आयोजन करना शुरू कर दिया। राम भक्त श्रम सेवा प्रदान करे, तो इसलिए बिहार के ढांचा गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और कि उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी, एमपी, राजस्थान की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया और अवमानना पर सीएम पर अवमानना का मुकदमा दायर किया। ये अयोध्या द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। अब साथ देखते हैं, भारत के पीएम रहे राजीव गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो भारत के पीएम रहे राजीव गांधी जी, जिसे संचार क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 21 मई 1991 को लेट्टे नामक संगठन के, जो कि आंध्र प्रदेश में एक बार गए थे रैली के लिए, तो वहीं राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में कौन भारत के नए पीएम बने? तो 2004 के लोकसभा चुनाव में 145 सीटें मिली कांग्रेस को और वाम मोर्चा का समर्थन पाकर पीएम बनते हैं मनमोहन सिंह, जो कि सबसे पढ़े लिखे पीएम बने वाम मोर्चा का। और 1990 से कांग्रेस सीटें और बढ़ी हैं। अब हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति के लीडर, तो भारत में नई आर्थिक के लीडर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। और लीडर की बात आ जाए तो पीवी नरसिम्हा राव जी को कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये 9 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपका सहयोग रहा तो और जल्दी वीडियो ले लेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। और ये हमारी स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली किताब खत्म हुई, अब हम उस किताब में चलेंगे। तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप अगर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। जय